अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आए हुए हमें अब 2-3 दिन तो हो गए हैं, और तो एक आधे दिन तो आपको पता है 1-2 दिन तो रेस्ट करने में ही निकल जाता है। तो मैंने सोचा चलें अब रूटीन व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की लाइफ हमारी कैसी है। मैं अपने पेरेंट्स के घर पर रुकी हुई हूँ। ये जेट लैग मेरा और जना के जेट लैग की अपडेट कुछ ऐसी है कि इट्स नॉट लाइक रियली जेट लैग कि जैसे हम दिन में सो रहे हों रात को जाग रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और बिल्कुल सुबह ना अजानों के टाइम पे उठ जाते हैं। तो बस ये है हमारे जेट लैग की अपडेट। तो अभी आप मुझे एक रोल खाते हुए देख रहे हैं। ये हमने कल रात रेड एप्पल के रोल मंगाए थे, उसमें से एक रोल बच गया है, वो मैं अभी खाती जा रही हूँ। एक्चुअली कल मैंने अम्मी से कहा था कि आप खाना नहीं बनाएं, मैं आप लोगों को खाना बना के देती हूँ। और मैंने अम्मी से प्रॉमिस किया था मैं आपको ना पनीर रेशमी हांडी बना के खिलाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना मेरे हाथ की हांडी सब बहुत शौक से खाते हैं। और तो यहाँ आती हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ अम्मी अब्बू के लिए बनाती ही रहती हूँ। तो अभी कल मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, लेकिन कल मैं थक भी गई थी और बिल्कुल भी मूड नहीं मेरा हुआ खाना बनाने का, तो मैंने कुछ भी नहीं मंगाया था। तो फिर हमने बनाया था, तो मैंने ये रेड एप्पल के मैंने रोल मंगा लिए थे, मैंने सबके लिए मंगा लिए थे। अच्छा, जैनू जो है ना, यहाँ पर मेरी बहन है, उसकी एक बेटी है जो जैनू से बड़ी है, 2-3 साल बड़ी है, इनाया। बहन उस वीकेंड गुजार के बहन वापस अपने घर चली गई, तो जैना बहुत बोर हो रही है। यहाँ पे और कोई बच्चे नहीं हैं, तो घर पे सारा दिन अकेली होती है। तो मैं जैना को थोड़ा थोड़ा बिजी रखने के लिए कभी उसके साथ रीडिंग कर लेती हूँ, कभी ऐसे उसके साथ बातें कर लेती हूँ। और शाम को फिर जब मेरी बहन आती है, जो एक दूसरी बहन है मेरी, वो ऑफिस जाती है, काम करती है, जॉब करती है, तो फिर वो हम लोगों को फिर कभी मॉल ले जाती है, कभी कहीं और हम लोग कुछ खाने वाने चले जाते हैं। तो इस तरीके से ज़ैना का टाइम पास होता रहता है। वरना आपको पता है जब बच्चे बोर होते हैं ना, तो फिर वो आपको भी बॉदर करते रहते हैं आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर। तो बस कुछ ना कुछ ज़ैना को मैं ऑक्यूपाई रखती ही हूँ घर के अंदर। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक, अपने इंस्टा हैंडल का लिंक हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर देती हूँ। अब मैं खाना बनाने की बस तैयारी स्टार्ट मैंने की है। एक्चुअली देखिए, मसला पता है क्या है, अम्मी के घर पे ना एक वो पोटैटो पीलर है, लेकिन वो दूसरे स्टाइल का पोटैटो पीलर है, वो वाला नहीं है जो मेरे पास है, जो छुरी जैसा दिखता है। और आई गेस मैं अपने हर व्लॉग में, स्पेशली जो लोग बहुत शुरू से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता है कि मैं उस पोटैटो पीलर से प्याज छीलती हूँ, मैं काटती हूँ। मैं हमेशा ये चीज़ क्लैरिफाई करती हूँ कि मुझसे छुरी से प्याज नहीं कटती। तो अभी ना बहुत मुश्किल से मैं छुरी से प्याज काट रही हूँ। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मुझसे इतने पतले स्लाइसेस नहीं करते, लेकिन अब मजबूरी है ना, तो मैं अब बस ऐसे ही काट रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे अच्छी सी प्याज कट जाए। तो आज का जो खाना है ना, वो मैं बना के बस अभी रख दूँगी, और फिर उसके बाद शाम को फिर हम लोग यही पनीर रेशमी हांडी ही खाएंगे। मैं पूरी रेसिपी नहीं मैं अभी फ़िलहाल इतना कोई डिटेल में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर आई गेस 1-2 बार मैं ऑलरेडी इसका मेथड वगैरह शेयर कर चुकी हूँ। अब जितनी भी हमारी यहाँ पर कुकिंग होती है वो तो आपको पता है गैस के चूल्हों पे ही होती है, और वहाँ पे हम इंडक्शन चूल्हों में पकाते हैं। तो काफ़ी साल हो गए हैं। अब थोड़ा सा मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस तो नहीं बोलूँगी कि हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं थोड़ी सी रस्टी हो गई हूँ, लेकिन मैंने पकाना स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले तो हम इसी गैस के चूल्हे पर ही पकाया करते थे। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये हांडी के मुझे अब्बू ने ला के दिए हैं, तो ये मैं आपको उसका फाइनल लुक ज़रूर दिखा दूँगी। हाँ, 1-2 मिस्टेक्स मुझसे कुकिंग के दौरान ज़रूर हो गई थी। मुझे थोड़ा सा फ्लेम का एडजस्ट करने का, शायद मुझे इतना ज़्यादा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने बहुत स्लो फ्लेम रखी है, लेकिन वो फ्लेम जो थी वो थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, तो जिसकी वजह से ना चिकन मेरी लगने लगी थी। लेकिन थैंकफुली सालन जो था, मेरी ग्रेवी थी, वो जली नहीं, वो बहुत ही राइट टाइम पर मैंने उसको देख लिया, तो वो थोड़ी सी यहाँ पर बचत हो गई है मेरी। ये देखें, ये मेरी हांडी का है फाइनल लुक। बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत टेस्टी बन गई थी, और ये मेरे घर वाले ना बहुत शौक से खाते हैं। अभी हो रहे हैं शाम के 6:30। बहन रोज़ ऑफिस से आके हम लोगों को फिर लेके जाती है शॉपिंग पर, जो हमें काम होते हैं बहन वहाँ लेकर जाती है। अभी हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं। ज़ैना जो है ना, वो थोड़ी सी बोर हो जाती है, तो ये जो 6:30 का जो टाइम होता है, 5-6 बजे, उसमें फिर हम ज़ैना को कोई मस्ट हम बाहर उसको लेकर जाते हैं ताकि उसका दिल लगा रहे। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपनी एक वीडियो में जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक और रीज़न बताऊंगी कि मेरा पाकिस्तान आने का क्या असल रीज़न था। तो मैंने कहा चलें, फाइनली आज आपके साथ में वो एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मेरी व्यूवर, उन्होंने बल्कि गेस भी कर लिया था
कि क्या रीज़न है पाकिस्तान आने का। तो उन्होंने कहा था कि आपकी किसी सिबलिंग की शादी हो रही है। जी बिल्कुल, उन्होंने सही गैस किया है। जो मेरा सबसे छोटा भाई उसका निकाह है, लाइक प्रॉपर पूरी शादी नहीं है, सिर्फ निकाह की एक तकरीब है छोटी सी। घर के कुछ लोग हैं, लड़की वालों के घर पर है, तो उसके लिए हम लोग आए हैं वो अटेंड करने के लिए। तो उसकी खरीदारी ऐसा कुछ खास, तो मतलब एक छोटा सा इवेंट है घर के ही लोगों का, कोई खास कोई बहुत एहतमाम वाली तैयारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो थोड़ी बहुत बेसिक तैयारी करनी थी वो मैंने आने से पहले ही कर ली थी। और जूते वगैरह, क्योंकि मेरे भाई भी यही है तो मैं उनको बता दिया करती थी। कपड़े मेरे कल बन के आएंगे वो इंशाल्लाह ताला, फिर जब मैं वो निकाह वाला ब्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं आपको दिखा दूंगी कि मेरे कपड़े क्या हैं। तो अभी असल में ना ज़ैना के लिए अभी भी ना जो ज़ैना का जो ड्रेस है मैंने ऑर्डर किया है फैंसी वाला, उसमें अभी तक ज़ैना के जूते नहीं मिले। मेरा प्लान था मैं यहाँ से आके वो खुद से वगैरह ले लूँगी उसके, लेकिन अम्मी मेरी डिस्करेज करी कि नहीं वो अभी छोटी है, उसको चलना नहीं आएगा, तुम अभी नहीं उसमें नहीं करो। तो अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता बच्चों के जूते किधर मिलते हैं। मैंने कभी ऐसे और स्पेशली फैंसी जूते कहाँ से मिलते हैं। अभी हम डॉल्फिन मॉल जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ मिल जाए, कुछ समझ आ जाए, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए, थोड़े से ही दिन रह गए इवेंट के, आई गेस 2-3 दिन ही रह गए हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि ज़ैना के जूते मिल जाए, वरना आई डोंट नो कि ज़ैना क्या पहनेगी उस दिन। ये देखें, ये ज़ैना के जेट लैग की अपडेट है कि 6:30-7 बजे ज़ैना को ना नींद का एक बड़ा शदीद झोंका आ गया। तो ज़ैना ने कहा कि नहीं अब वो चलेंगी नहीं, उनको गोद में उठाया जाए। तो ये मेरी बहन ने उसको गोद में उठाया हुआ है। मैंने तो कहा नहीं ज़ैना आप चलने की खुद ट्राई करें। एक्चुअली इतनी जल्दी भी नहीं सोती है, लाइक जल्दी सो जाती है, लेकिन अगर कार में हम जा रहे हो ना तो फिर ज़ैना को नींद का एक झोंका ज़रूर आ जाता है। तो अभी हम लोग डॉल्फिन मॉल आ गए हैं। शॉपिंग तो एक बहाना होता है, साथ में हम कुछ ना कुछ खाते भी जाते हैं, लाइक नॉन स्टॉप खा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग आए हैं डंकिन डोनट्स। एक्चुअली ज़ैना को डोनट्स खाने थे, तो मैंने ज़ैना से सुबह से प्रॉमिस किया था कि अच्छा चलो जैसी हुमा खाला आती हैं मैं आपको सबसे पहले हम आपको डोनट दिलाने ले जाएंगे। तो अभी हम लोग आए हैं डोनट खाने। तो मैंने तो डोनट नहीं खाया, मैंने तो मिनी पिज़्ज़ा खाया, मैंने और बहन ने। इनके मिनी पिज़्ज़ास बहुत अच्छे होते हैं। तो 2 पिज़्ज़ास हमने लिए और 1 डोनट हमने लिया है। और डंकिन डोनट कोई एक ही जगह नहीं थी जहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया हो, 1-2 और चीज़ हम साथ साथ खाते जा रहे थे। और ज़ैना के शूज़ का तो मैं बिल्कुल ही क्लूलेस थी। यहाँ पर कार्टर्स भी खुल गया है, मुझे नहीं पता था। एक और जगह थी लेकिन वहाँ मुझे जूते बहुत ही एक्सपेंसिव लगे। तो हो अच्छा, ये देखें, ये हमारा दूसरा हमने ना OPTP के हमने फ्राइज़ खाए। मैंने चीज़ फ्राइज़ खाए, मैंने और मेरी बहन हुमा ने, और ज़ैना ने प्लेन फ्राइज़ खाए। अच्छा, फिर हम लोग स्टाइलो गए, तो वहाँ पर मुझे मेरे मतलब कि जैसे मैं पार्टी वेयर फैंसी से चाह रही थी, मैं पम्प्स चाह रही थी ना, वो शूज़ मुझे मिल गए थे। और इसके अलावा भी लिबर्टी बुक्स पे मैं ज़रूर रुकी थी। मैंने आपको बताया बहुत शौक से पढ़ती हूँ, स्पेशली उर्दू नॉवेल्स की मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने एक उमैरा अहमद का नॉवल भी ले लिया। और फाइनली काफ़ी थोड़ा घूमने के बाद ना हमें ज़ैना के लिए शूज़ मिल गए। ये आप ज़ैना के शूज़ देख लें, तकरीब के लिए हमने ये वाले फैंसी शूज़ ज़ैना के लिए पसंद किए हैं। अच्छा, अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और आप लोगों को पता है मैं एक डिज़र्ट बनाती हूँ, पाइनएप्पल सूफले। तो मैंने अपने घर वालों से प्रॉमिस किया था कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगी ना, मैं आप लोगों को ये ज़रूर डिज़र्ट बना के खिलाऊँगी। लेकिन अभी ये वाला डिज़र्ट बनाने की एक और ख़ास वजह है, वो मैं आपको थोड़ी देर से बताती हूँ। लेकिन वहाँ कनाडा में तो मैं रात को ही बना के ये ओवरनाइट मैं ये डिज़र्ट ठंडा कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत चिल करके खाया जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स जो आपको बराबर में दिख रहे हैं, ये अब्बू ने मुझे शाम को ही ला के दे दिए थे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ पाइनएप्पल जेली। ये मैं आपको इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये है एवेपोरेटेड मिल्क, और ये कंडेंस्ड मिल्क में ऑफ कोर्स हम लोग तो कुमेल यूज़ करते हैं। ये हैं पाइनएप्पल के चंक्स हैं, इसमें क्रश पाइनएप्पल डलते हैं अगर आपको याद हो। और ये 2 पाइनएप्पल की जेलीज हैं, ये अम्मी ने ला के दी हैं, अब्बू को किसी स्टोर पे नहीं मिली थी, फिर अम्मी ने कहीं से ला के दी। और ये जो सावर क्रीम है ना, ये मैं कनाडा से लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कराची में रेडीमेड सावर क्रीम किधर मिलती है। जब हम लोग कराची में रहते थे ना, तो मैं घर में ही बना लिया करती थी। और एक मरतबा मैंने अपने चैनल के ऊपर इसका मेथड शेयर भी किया था, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पूरा 24 आवर्स लगते हैं। तो इतनी तरह तो अब सोच कर ही सुस्ती आने लग जाती है। अब वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें आराम से बनी बनाई बहुत कम पैसों में मिल जाती हैं। अगर आप में से किसी को पता है कि कराची में सावर क्रीम रेडीमेड किधर मिलती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर मेरी अम्मी कभी कुछ बनाना चाहें तो उनको आसानी हो जाएगी। उनको आई डोंट थिंक सो कि पता है कि सावर क्रीम और रेगुलर क्रीम में ऐसा कोई डिफरेंस होता है। तो डिज़र्ट तो मुझे रात को ही बना के रख देना था, लेकिन मैं इतनी थक गई थी, और वो जेट लैग एक दफ़ा सेट इन आपके अंदर होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो बस फिर मेरा ब्रेन बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। तो ज़ैना तो सो ही चुकी थी, और बस ये जेली जमा के ना मैं भी सोने चली गई थी। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल दूसरे दिन की है। मतलब
9-10 बजे मैंने बनाना स्टार्ट किया था। तो देखिए ये मैंने पाइनएप्पल जेली मेरी बिल्कुल सेट हो गई और ये ठंडी भी हो गई है। तो उसको मैं ऐसे करके क्रश कर रही हूँ और इस स्टेज पे मैं अपने डिज़र्ट की सारी असेंबलिंग वगैरह मैं इस स्टेज पे करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाल ली है इसके अंदर जेली। अच्छा ये पाइनएप्पल है ना, मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें क्रश पाइनएप्पल डालते हैं, तो वहाँ तो आराम से कैन मिल जाता है, क्रश पाइनएप्पल का अलग होता है, चंक्स का अलग होता है। लेकिन यहाँ पर अब्बू को नहीं मिला, एक ही स्टोर गए थे, आई एम श्योर हो सकता है कहीं मिल जाता हो, लेकिन अब्बू एक ही स्टोर पर गए थे। तो ये फिर मैंने उसको ना हैंड चॉपर पे, वो जो हैंड चॉपर मैं यूज़ करती हूँ ना, मैंने अम्मी को भी ला के दिया है। तो ये मैंने हैंड चॉपर में ही क्रश कर लिए थे पाइनएप्पल। तो एक कैन डलेगा पाइनएप्पल का। इसको आप ब्लेंडर में नहीं डालिएगा वरना ये बिल्कुल वो बन जाएगा, जो कहते हैं ना जूस बन जाएगा। हमें जूस नहीं करना, हमें इसे क्रश करना है। तो आपका जो मेथड है ना क्रश करने का आप कर लिएगा। मैंने सावर क्रीम डाली है, ये इवेपोरेटेड मिल्क डाला है और इसके बाद मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी, कुमेल डालूंगी। अच्छा ये कुमेल का ना ये कम से कम 400 ग्राम का ये, या 400 ml, पता नहीं क्या कहेंगे, ml कहेंगे शायद, वो उसका ये कैन है, लेकिन पूरा नहीं, मैं 300 इसके अंदर ग्राम या ml कह लें, वो उसके अंदर डलेगा। और उसके बाद फिर आप उसको जेंटली फोल्ड कर लें। अच्छा इस स्टेज पे आपको ऐसा फील होगा कि आपका डिज़र्ट बहुत रनी बना है, लेकिन इट्स ओके। आप इसको जब रेफ्रिजरेट करेंगे ना 6 से 8 घंटे के लिए, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। एक्चुअली जो इसके अंदर सावर क्रीम होती है ना, वो उसको बिल्कुल बैलेंस आउट कर देती है, उसका बिल्कुल एक परफेक्ट टेक्सचर कर देता है। तो रात को जब आप इसको 6-8 घंटे सर्व करेंगे, प्रेफरेबली आप इसको ओवरनाइट ही ठंडा करें, लेकिन 6-8 घंटे भी काफ़ी हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट कर देगा। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो उसको बिल्कुल सही कर। अभी आपको थोड़ा सा रनी लग रहा है। अच्छा तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है मैं ये डिज़र्ट क्यों बना रही थी। तो एक्चुअली क्या है कि आज मेरी खाला मुझसे हम सबसे मिलने आ रही हैं, और खाला का बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू आ रही हैं। बेटा उनका दुबई में रहता है, तो वो जाने ही वाले हैं, बेटा और बहू। तो फिर उन्होंने कहा कि वो हमसे मिलने आ रहे हैं। तो अम्मी ने कहा चलो अच्छा सा उनके लिए कोई हम दावत हम उनकी कर लेते हैं। दावत तो नहीं, घर के ही लोग हैं, दावत तो नहीं कहेंगे। अम्मी ने कहा कि अच्छा सा उनके लिए डिनर बना लेते हैं, अच्छा सा खाना बना लेते हैं। तो मैंने अम्मी को कहा कि मैं 1-2 चीज़ें मैं बना लेती हूँ, बाकी एक चीज़ आप बना लें। एक्चुअली ऐसा क्या होता है ना कि घर में कोई दावत हो या कोई भी ऐसे गेट टुगेदर हो ना, अम्मी थोड़ी सी ओवरवेलम हो जाती हैं। हर चीज़ उनको अकेले मैनेज करनी होती है, क्योंकि मुझसे 2 छोटी सिस्टर्स हैं, उनको उतना ज़्यादा कुकिंग का शौक नहीं है। तो वो क्लीनिंग और दूसरी चीज़ों में हेल्प करा देती हैं, लेकिन वो उतना किचन में नहीं करा पाती। तो फिर ना मैं शादी से पहले भी और इवन शादी के बाद भी, एक्चुअली मेरा ससुराल है ना वो बिल्कुल पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो अगर अम्मी के घर में कभी भी दावत होती थी ना, तो मैं आ जाया करती थी। ज़ैना नहीं हुई थी, ज़ैना के होने के बाद भी ना मैं हमेशा आके अम्मी की हेल्प कर दिया करती थी, ताकि अम्मी को ना किचन में थोड़ा सा एक सहारा और सपोर्ट हो जाए। अभी ना मैं अभी कर रही हूँ पुलाव की तैयारी। डिज़र्ट मैंने बना दिया, अब पुलाव बना रही हूँ, और अम्मी बनाएंगी बीफ हांडी। और जो मैंने आपसे कहा ना कि मुझे प्याज काटने में यहाँ बहुत बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं प्याज अब क्या है कि बहुत सारी प्याज काटती हैं, तो मैं बस छुरी से अपना लक ट्राई कर रही हूँ कि कुछ कट जाए, कुछ हो जाए। तो ये देखें, मैं बस बहुत मुश्किल से मैंने प्याज काटी है। मैं आपको उसका फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, और क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि सारी तैयारी हम अभी कर लें, एक मरतबा गेस्ट आ जाएंगे ना, और फिर खाला वाले तो मतलब समझते हैं वो घर के ही लोग हैं, तो फिर वो बातों में ऐसे लग जाते हैं कि फिर कोई मेहमानों के आने के बाद तैयारी नहीं हो पाएगी किचन की। तो ये देखें, ये है फाइनल लुक मेरी प्याज का, जो उतना ज़्यादा एपेटाइजिंग नहीं लग रहा, लेकिन मैंने बस कुछ काट लिया है। अच्छा अम्मी बना रही हैं कढ़ाई, बीफ की कढ़ाई, और अम्मी ने डाला है इसके अंदर सरसों का तेल। तो मैं कोशिश करूंगी कि अम्मी की जितनी भी रेसिपीज़ है ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊं। मेरी अम्मी और मेरी मदर इन लॉ दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये देखिए 2 किलो बीफ है, इन्होंने पैकेट के मसाले, कढ़ाई का जो शान का जो पैकेट होता है ना, दो पैकेट वो उसके अंदर मिलाए हैं, और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मिला के अम्मी ने गोश्त को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लिया है। और अब इसको सरसों के तेल के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टिर फ्राई करेंगी, और उसके बाद ये जो गोश्त है ना वो पकेगा। ये देखें, जब गोश्त पूरा स्टिर फ्राई हो गया था ना, तो फिर इसके अंदर जो गलाने के लिए हम पानी डालते हैं। आपको पता है गोश्त, बीफ जो होता है गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये अभी गोश्त पक रहा है। और अम्मी अब इसके अंदर डाल रही हैं टमाटर। 2 किलो कढ़ाई के अंदर 1 किलो उन्होंने टमाटर डाले हैं, और वो ऐसे काट के डालती हैं। अच्छा अम्मी अलग मेथड से बनाती हैं, मैं अलग मेथड से बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा अलग है। तो अम्मी क्या करती हैं, पहले ऐसे करके सारे जो टमाटर हैं उनको फ्राई कर लेती हैं।
और जब टमाटर पक जाते हैं तो फिर ये ऐसे पकते नहीं हैं, थोड़े से सॉफ्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो वो ऐसे करके उसके छिलके एक टोंग से बाहर निकाल लेती हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं टमाटरों को पहले वो जो ब्लांच जिस प्रोसेस को कहते हैं ना कि थोड़ा सा उबालते हैं फिर निकालते हैं, लेकिन ये अम्मी का कोई शॉर्टकट मेथड है। अच्छा, ऐसा है कि हमारे घर के अंदर, चाहे वो मेरा मैका हो गया या मेरा ससुराल हो गया, दोनों घरों में ना हम लोग इतना ज़्यादा पैकेट नहीं यूज़ करते थे, पैकेट के खाने नहीं पकाते थे, क्योंकि मेरी अम्मी को भी अलाउ नहीं है और मेरी मदर इन लॉ को भी अलाउ नहीं है। तो ये देखें, ये मेरा दूसरे साइड पे ना ये मेरा पुलाव पक रहा है। ऐसे शाम को ही मैंने और अम्मी ने मिलके टेबल सेट कर लिया था मेहमानों के आने से पहले ही, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि एक दफ़ा मेहमान आ जाते हैं ना फिर बिल्कुल भी काम में दिल नहीं लगता, बस फिर बातों में ही सारा टाइम निकल जाता है। अच्छा, ये मेरे पुलाव का मसाला बिल्कुल रेडी है और मैं आपको ना अम्मी के हाथ की बनाई हुई मैं कढ़ाई भी दिखा देती हूँ। ये देखें, एक्चुअली अम्मी को मैं कह रही थी कि जब भी आप कुछ वो जब मिक्सिंग वगैरह करें ना मुझे बुला लिया करें, लेकिन अम्मी भूल जाया करती थी, तो जितना मुझसे रिकॉर्ड हो सका मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये रहा हमारा पुलाव, चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। जब मेहमान हमारे आई गेस 6:30-7 बजे आ गए थे सारे घर वाले, और बस उसके बाद हम बातों में ऐसे मसरूफ़ हुए ना कि टाइम का होश ही नहीं रहा। और डिनर ना मेरे हिसाब से डिनर थोड़ा सा लेट हो गया था, आई गेस 9 बजे के आसपास हमने डिनर सर्व किया था। लेकिन चलिए, वो सब घर के ही लोग हैं, इतनी बातें, अब तो सालों में मुलाकात होती है। तो ये रहा हमारे डिनर टेबल का फाइनल लुक। कबाब अम्मी ने पहले से बनाए हुए थे, वो अम्मी ने उसी वक्त फ्राई कर लिए थे। ये रहा हमारा पुलाव और कढ़ाई भी आप देख सकते हैं। बस फिर खाला के घर वालों के साथ जब बैठते हैं ना तो इतनी बातें, क्योंकि अब इतनी देर से मुलाकात होती है कि वो बातों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। तो चलें, आज के लिए बस इतना ही था। आज जो गुड न्यूज़ थी, जिस मकसद से मैं पाकिस्तान आई हूँ, वो मैंने आप सबको डिस्क्लोज़ कर दी है। इंशाल्लाह ताला जो मेरा अगला व्लॉग होगा वो निकाह का ही व्लॉग होगा, वो इवेंट का ही व्लॉग होगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।